नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर ऋषु बनोट। आई एम अ प्रैक्टिसिंग कंसल्टेंट फिजिशियन एंड डायबिटोलॉजिस्ट वर्किंग इन अमेरिकन स्पाइन एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट लुधियाना, पंजाब। आज मैं आपके साथ डायबिटीज़ के बारे थोड़ी बात करना चाहती हूँ। बहुत ही कॉमन सा टॉपिक है, हम सब ने सुना है, हमारी फैमिलीज़ में यूजुअली किसी ना किसी को, हमारे फ्रेंड सर्कल में डायबिटीज़ है। ये डायबिटीज़ होती क्या है, आज हम थोड़ी सी इसी बारे बात करेंगे। डायबिटीज़ बेसिकली एक ऐसी बीमारी है जिसमें ब्लड शुगर लेवल हमारी बॉडी में बढ़ जाता है। ग्लूकोज की मात्रा हमारे बॉडी में, हमारे खून में बढ़ जाती है। हम जो भी खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट, रोटी, चावल, सब्ज़ी, दाल, इस सब में शुगर है। जब भी हम खाएंगे हमारी बॉडी उसको एक ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगी और वो ग्लूकोज हमें बहुत ज़रूरी है हमारी डेली एक्टिविटीज़ में, वही हमें एनर्जी देता है। वो ग्लूकोज हमारे सेल्स अपटेक करेंगे और इस चीज़ के लिए हमें एक हार्मोन इंसुलिन, उसकी आवश्यकता होती है। वो इंसुलिन नाम का हार्मोन है जो वो ग्लूकोज को बॉडी को यूज़ करवाएगा। वो इंसुलिन इज़ द की उस अपटेक के लिए, ग्लूकोज के लिए। अब जो डायबिटीज़ वाले मरीज़ होते हैं उनमें हो क्या रहा होता है कि वो इंसुलिन की मात्रा कम होती है या बिल्कुल भी नहीं बन रहा होता, इसलिए वो ग्लूकोज हमारी बॉडी यूज़ नहीं कर पाती, इसलिए ग्लूकोज का लेवल हमारे ब्लड में बढ़ जाता है। कई तरह की डायबिटीज़ हैं, मोस्ट कॉमन टाइप 1, टाइप 2 हैं। टाइप 1 डायबिटीज़ के अंदर ये इंसुलिन नाम का हार्मोन जो हमारे पैंक्रियाज के बीटा सेल्स रिलीज़ करते हैं, बिल्कुल भी नहीं बन रहा होता, इसलिए हमें बाहर से पेशेंट को इंसुलिन देना पड़ता है। यूजुअली ये टाइप 1 डायबिटीज़ बच्चों में या कम उम्र में होती है। मोस्ट कॉमन जो डायबिटीज़ है, जो 70-80% हम देखते हैं, वो है टाइप 2 डायबिटीज़। इसमें ये इंसुलिन नाम के हार्मोन की मात्रा थोड़ी बन रही होती है, या जो हमारे सेल्स हैं इसके लिए रेजिस्टेंट हो चुके होते हैं, वो इंसुलिन सेल्स अपटेक नहीं कर पाते, काम नहीं करती वो इंसुलिन। अब हम डायबिटीज़ को बेसिकली कैसे सस्पेक्ट करें, कब सस्पेक्ट करें, आपको कब अपना टेस्ट करवाना है कि आपको डायबिटीज़ हो सकती है। मोस्ट कॉमनली जो इसके सिम्टम्स होते हैं, ट्रायड होता है, पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया, पॉलीफैजिया, यानी कि आपको प्यास ज़्यादा लग रही है, भूख ज़्यादा लग रही है और बार बार आपको यूरिन आ रहा है, आपको बार बार पेशाब जाना पड़ता है। ये 3 इज़ द क्लासिकल ट्रायड ऑफ डायबिटीज़ जिसे हम कहते हैं। इसके अलावा अनएक्सप्लेन वेट लॉस, आपका वज़न कम हो रहा है 2-3 महीने में, आप देख रहे हैं आपके कपड़े ढीले हो रहे हैं और आपने एक्टिवली कोई प्रयास ऐसा नहीं किया कि आपका वज़न कम हो, देन वी कैन सस्पेक्ट। सेकेंडली, कोई नॉर्मल सा जख्म है आपके शरीर पे, वो हील ही नहीं हो रहा, दैट इज़ वन अनदर थिंग जब हम सस्पेक्ट कर सकते हैं। खासकर पैरों में सुनपना आना या ज़ख्म होना जो हील नहीं हो रहे। बहुत पेशेंट आते हैं ख़राब पैरों के साथ, उनको पता ही नहीं होता उनको डायबिटीज़ है, तब सस्पेक्ट करें। देन अगेन स्किन प्रॉब्लम्स, आपको इचिंग हो रही है, स्किन पे रैशेज़ हैं, क्रॉनिक इन्फेक्शन है, उल्ली की, फंगस की, आपको फीमेल्स में वजाइनल इन्फेक्शंस हैं, इवन इन मेन वी सी पेनाइल ट्रैक इन्फेक्शंस। आप सस्पेक्ट करें कि आपको शुगर हो सकती है। दीज आर द मोस्ट कॉमन सिम्टम्स जो शुगर फर्स्ट टाइम शो करती है, जिनसे आप सस्पेक्ट कर सकते हो। अब हम डायग्नोसिस पे आते हैं। डायग्नोस करेंगे कैसे? बहुत सिंपल से टेस्ट हैं। यूजुअली हम फास्टिंग लेवल शुगर का करवा लेते हैं। अगर फास्टिंग लेवल, पहली बात आपको 8 घंटे की कंप्लीट फास्टिंग रखनी है, यानी कि 8 घंटे तक कुछ भी खाना पीना नहीं है। अगर आपकी फास्टिंग शुगर लेवल 126 से ज़्यादा आ रहा है तो आपको डायबिटीज़ है। सेकेंड, हम रैंडम ब्लड शुगर देख सकते हैं। अगर रैंडम ब्लड शुगर 200 से ज़्यादा है तो आपको डायबिटीज़ है। और एक टेस्ट होता है HbA1c, ग्लाइकेटेड हेमोग्लोबिन। अगर ये HbA1c टेस्ट आपका 6.5 से ज़्यादा आ रहा है तो आपको डायबिटीज़ है। ऑल्सो वी समटाइम्स परफॉर्म 2 आवर्स पोस्ट ग्लूकोज ओरल टॉलरेंस टेस्ट, बट ये सिंपल से टेस्ट से आपका डायग्नोसिस बन जाएगा, आपको डायबिटीज़ है, एंड अकॉर्डिंगली योर ट्रीटमेंट कैन बी स्टार्टेड। इसके अलावा जब आपकी इनिशियल स्टेज ऑफ डायबिटीज़ है, आप कुछ हद तक डिले या प्रिवेंट कर सकते हैं दवाई शुरू करना अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस के साथ। रिस्क फैक्टर्स कुछ रहते हैं अपार्ट फ्रॉम डायग्नोसिस। रिस्क फैक्टर्स, किन में ज़्यादा रिस्क है डायबिटीज़ का? अगर तो आपकी फैमिली हिस्ट्री है उसमें सस्पेक्ट करो। फर्स्ट ग्रेड रिलेटिव, आपके पेरेंट्स, आपके भाई बहन, फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स के अंदर अगर आपके डायबिटीज़ है या शुगर चल रही है तो आपको भी होने की पूरी संभावना है। सेकेंडली, अगर फीमेल्स के अंदर आपकी प्रेगनेंसी के दौरान हिस्ट्री है कि आपको डायबिटीज़ हुई थी, जिसको कहते हैं जेस्टेशनल डायबिटीज़, उनका भी रिस्क बहुत हाई है डायबिटीज़ होने के लिए।
उसके अलावा एज 40+ एज यूजली वी सी इज़ द रिस्क फैक्टर. देन फैमिली हिस्ट्री आई हैव टॉक्ड अबाउट. देन सेडेंट्री लाइफस्टाइल, ओबेसिटी. अगर आपका लाइफस्टाइल बहुत सेडेंट्री है, आपका कोई वर्कआउट नहीं है, डेली एक्सरसाइज नहीं है, तो आप बहुत प्रोन हैं, यू टेंड टू गेन वेट एंड द मेटाबॉलिज्म विल स्टार्ट, मेटाबॉलिज्म गेट्स अ हिट और आपको डायबिटीज़ होने की संभावना है. सो ये रिस्क फैक्टर्स हैं, आप इनका ध्यान रख सकते हैं और लॉन्ग टर्म में यू कैन वर्क अपॉन प्रिवेंटिंग डायबिटीज़ और डिलेइंग डायबिटीज़ बाय सम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस. आई ट्राई टू टेल यू कि डायबिटीज़ होती क्या है, हमें कब सस्पेक्ट करनी है, हम कैसे उसको डायग्नोज कर सकते हैं, रिस्क फैक्टर्स क्या हैं और हम कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस के साथ उसको प्रिवेंट कर सकते हैं या रोक सकते हैं या डिले कर सकते हैं. इसके अलावा आपकी जो भी क्वेरीज़ हैं आप मुझे नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं. आई विल ट्राई टू रिप्लाई. कुछ भी अगर ट्रीटमेंट रिलेटेड क्वेरीज़ हैं यू कैन कॉन्टैक्ट मी विद द नंबर गिवन ऑन द स्क्रीन. इसके अलावा आई विल ट्राई टू मेक अनदर वीडियो वेरी सून एंड टॉक मोर अबाउट डायबिटीज़ रिगार्डिंग इट्स ट्रीटमेंट. एंड जो भी आपकी क्वेरीज़ होंगी, क्वेश्चंस होंगे जो बहुत कॉमन होंगे, वो भी अगले वीडियो में आपको एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश की जाएगी. थैंक यू. नमस्कार.